स्टूडेंट, आज इस वीडियो में पार्ट 3 में हम आपको लेके आए हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग इंटीग्रेशन मीन्स अल्टरनेटिव मेथड। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में आपने देखा यूजिंग ग्राफ, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं अल्टरनेटिव मेथड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा कि आपने प्रीवियसली स्टडी किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब यहाँ पर हम अल्टरनेटिव मेथड माने कि इंटीग्रेशन यूज़ करने जा रहे हैं। तो जैसा कि ग्राफ में प्रीवियस वीडियो में हमने एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया था, उस ग्राफ में आपने क्या देखा था, अ मूविंग ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड एट टाइम t इक्वल टू 0 u डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा ही कोई ऑब्जेक्ट फिर से हम कंसीडर करते हैं, बट यहाँ हम ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट ये एक ब्लॉक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, इसकी मोशन हो रही है इस पाथ में। अब ये ब्लॉक ए ये मूव करके जब इस पॉइंट पर आता है, तो यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 पर जैसे हमने स्टॉप वॉच ऑन किया, हम इसकी मोशन इस पॉइंट से नहीं कंसीडर कर रहे हैं, P पॉइंट से नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इस पॉइंट से कंसीडर कर रहे हैं। जब ये मूव करके इस पॉइंट पे आया तब हमने स्टॉप वॉच ऑन किया। जब स्टॉप वॉच ऑन करेंगे तो टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल स्पीड u, आफ्टर टाइम t its velocity changes from u to v। यहाँ से यहाँ तक टाइम टेकन t है, वेलोसिटी इसकी चेंज हो गई u से v, माने कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब कि बॉडी एक्सीलरेट हो रही है। एक्सीलरेशन इसका हमने ले लिया a। ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल means t equal to 0 to t, the distance covered by this object is s। ये s डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो देखिए ये हमने एक ऑर्डिनरी फिगर ले लिया और इस ऑर्डिनरी फिगर से ही हम इसको डेराइव कर लेंगे, जैसा कि हमने पहले ग्राफ में लिया था। अब इसको हम ऑर्डिनरी फिगर से, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है एट टाइम t इक्वल टू 0, इन दिस स्टेज वी स्टार्ट द स्टॉप वॉच। जैसे स्टॉप वॉच ऑन किया गया, इसकी स्पीड हमने रिकॉर्ड किया, u है। आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v एंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज a एंड डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इज हियर। ये कंप्लीट हो गया फिगर। तो अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि बॉडी एक्सीलरेट हो रही है, तो जब बॉडी एक्सीलरेट हो रही है तो इसके एक्सीलरेशन को, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो एक्सीलरेशन को हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू dv बाई dt, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एक होता है एवरेज एक्सीलरेशन जिसको हम लिखते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t, माने चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर जब टाइम को हम लिमिट के रिस्पेक्ट में कैसे, डेल्टा t टेंडिंग टू 0, ऐसे जब लिमिट अप्लाई कर दिया जाता है तो वही एवरेज वैल्यू जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में। जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t। इन केस अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t, तो दिस इज इक्वल टू dv बाई dt। यही हमारा चेंज हो गया, एवरेज वैल्यू से किस में आ गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में आ गया। तो हमने ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन
लिखा a इज इक्वल टू dv/dt। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे तो dv दिस इज इक्वल टू a इंटू dt, dv इज इक्वल टू a इंटू dt। अब ये हमारा आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो पहले हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगा। तो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, देखिए dv dt जैसे हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे dx dy dz एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करें इस इक्वेशन को बाई इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv दिस इज इक्वल टू a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन का साइन हमने अप्लाई कर दिया, बट अब यहाँ हमको लिमिट भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल नहीं है, ये डेफिनिट इंटीग्रल है। डेफिनिट इंटीग्रल इसलिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो t इक्वल टू 0 से किस टाइम इंटरवल तक हम उसकी मोशन, यानी कि आफ्टर टाइम t। तो जब हमने टाइम में लिमिट लगा दिया तो हमारा डेफिनिट इंटीग्रल बन गया ना कि आफ्टर 2 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 0 से जब बॉडी मूव करना शुरू करती है तो आफ्टर 2 सेकेंड उसकी वेलोसिटी, ड्यूरिंग 2 सेकेंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, माने कि उस 2 सेकेंड में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, एक आपने लिमिट अप्लाई कर दिया तो वो आपका बन गया डेफिनिट इंटीग्रल, माने कि वो पर्टिकुलर एक रेंज आपने उसको दे दिया कि 0 से 2 सेकेंड तक। तो अब ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो t इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल स्पीड जो थी वो u थी, तो यहाँ पर लोअर लिमिट जो होगा वो u होगा, बट आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v, वो u से v में चेंज हो गई, तो अपर लिमिट जो होगी वो यहाँ लगा दिया v। टाइम जो है वो 0 से t तक चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ पर हो गया t। तो ये आपने लिमिट अप्लाई कर दिया। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dv, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने स्टडी किया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx दिस इक्वल टू x, बहुत बेसिक फार्मूला है और ये आपको कंप्लीट करना ही होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dy दिस इक्वल टू y, तो यहाँ इंटीग्रेशन dv लिखा है, तो dv को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आपको मिल जाएगा v। यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, दिस इज इक्वल टू a। dt को इंटीग्रेट करेंगे ये आपको मिल गया t, लोअर लिमिट है 0 अपर लिमिट है t, 0 टू t। अब यहाँ पर देखिए जो लिमिट होती है, लिमिट को हम वैल्यू जो है वो फंक्शन में उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फंक्शन क्या है v। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो अपर लिमिट है v, पहले यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करिए, तो v की जगह पर v पुट करेंगे तो ये आएगा v माइनस लोअर लिमिट, अब इसकी जगह पर ये u पुट करिए तो v माइनस u दिस इज इक्वल टू a। पहले इसको अपर लिमिट से रिप्लेस करिए तो t माइनस, अब यहाँ पर 0 रखिए, 0 हो गया, तो v माइनस u दिस इज इक्वल टू at। इसको इधर ले जाइए तो v इज इक्वल टू u प्लस at। देखिए वेरी सिंपल, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन डेराइव हो गई। जब ये फर्स्ट इक्वेशन, अब हम इसको डेराइव करते हैं सेकंड इक्वेशन को। बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अल्टरनेटिव मेथड। आइए सेकंड देख लेते हैं। इसकी जो वेलोसिटी है dv या वेलोसिटी v, इसको हम लिख सकते हैं ds बाई dt।
जैसे एक्सीलरेशन को आपने लिखा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई क्योंकि ये ds अपॉन dt लिखा है, माने कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। एवरेज वैल्यू में जब हम लिमिट टेक कर लेते हैं तो वही हमारी एवरेज वैल्यू से किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में। तो v इज इक्वल टू ds बाई dt। अगेन फिर से वही यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ds इज इक्वल टू v dt। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं इस dt का, ये हो जाएगा आपका ds, दिस इज इक्वल टू u dt, u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। बन गया देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अल्टरनेटिव मेथड में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म करना होता है। अब जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बना लिया तो अब इसको इंटीग्रेट कर दें बाई इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ ds, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। ये dt ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, dt इज ए टर्म, वो एक पर्टिकुलर टर्म है dt, बट यहाँ दो टर्म है, ये a एक्सीलरेशन है, t टाइम है, एंड dt इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, माने कि इस फंक्शन को हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डिस्टेंस एट टाइम t इक्वल टू 0, जहाँ से आपने पार्टिकल की मोशन को कंसीडर किया वहाँ पर तो डिस्टेंस 0 होगी। आफ्टर टाइम t ये बॉडी h डिस्टेंस कवर करती है, तो यहाँ पर अपर लिमिट h हो गया। यहाँ पर ये फंक्शन t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो u तो आपका कांस्टेंट हो गया, u बाहर आ जाएगा। तो t यहाँ पर टाइम की लिमिट पुट करिए 0 से t, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। यहाँ भी आपको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो टाइम की ही लिमिट पुट की जाएगी 0 टू t। अब जो टर्म कांस्टेंट है इनको बाहर कर लीजिए, 0 टू s, ये हो गया ds, दिस इक्वल टू u इंटीग्रेशन 0 टू t dt प्लस यहाँ पर a ये कांस्टेंट है 0 टू t dt। अब यहाँ इंटीग्रेट करिए, देखें ds का इंटीग्रेशन जो होगा वो s आएगा। यहाँ आपने लिमिट अप्लाई कर दिया 0 टू s, दिस इज इक्वल टू u, dt को इंटीग्रेट करेंगे t आ गए 0 टू t प्लस a, यहाँ देखिए t को इंटीग्रेट करना है, तो t स्क्वायर बाई 2, सिंस x टू द पावर n, दिस इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, एक पावर रेज करती है, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर अपान 2। लिमिट आपने अप्लाई कर दिया 0 टू t। फिर से वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फंक्शन में ये लिमिट पुट किया जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको s माइनस 0, दिस इज इक्वल टू u, ये आपको मिल गया t माइनस 0 प्लस a, ये आपको मिल गया t स्क्वायर अपान 2 माइनस 0। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। यस माइनस 0, ये तो आपको मिल गया यस, यस दिस इज इक्वल टू यू टी, मल्टीप्लाई करते चलिए, प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज यू टी प्लस हाफ
AT²। आ गया देखिए सेकंड इक्वेशन, वेरी सिंपल अल्टरनेटिंग मेथड। अब इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन को डेराइव कर रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन इसी सेकंड जो फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखा था, फर्स्ट एक्सीलरेशन A = dV/dt, acceleration of the object A = dV/dt. But we know that third equation v² = u² plus 2as is not dependent on time t. इसमें कहीं टाइम t तो आ नहीं रहा है, बट यहाँ आपको दिख रहा है ये dV/dt लिखा है। तो हमें इस t को किसी तरह एलिमिनेट करना है, ये t यहाँ से हट जाए तो हमारा थर्ड इक्वेशन आ सकता है। तो ऐसा करते हैं, अगर यहाँ ds से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ रिजल्ट मिलेगा हमको, dV/dt इंटू ds/ds। देखिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी किया। थोड़ा सा हम इसको आगे पीछे से लिख रहे हैं, इसको हम dt को इधर कर दें ds को, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स dV/ds इंटू ds/dt ऐसे लिख दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब ये जो ds/dt है, माने कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, ये आपका स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है v। तो यहाँ हम इसकी जगह पर v सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो ये आपको मिला v इंटू dV/ds। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो v इंटू dV दिस इक्वल टू a इंटू ds आ गया। देखिए फॉर्म हो गया ना डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर कि जब हम अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करेंगे तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल जाएगा तो हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल है यहाँ पर। अब यहाँ हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी दिस इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब यहाँ पर आपको लिमिट अप्लाई करना है, तो ये dv माने वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी u है जबकि फाइनल वेलोसिटी v है, तो लोअर लिमिट आपकी u हो गई और अपर लिमिट आपकी v हो गई। यहाँ डिस्टेंस यानी s के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ एट टाइम t इक्वल टू 0 डिस्टेंस s 0 है, आफ्टर टाइम t डिस्टेंस s है, तो ये आपका 0 टू s लिमिट हो गई। अब इसको इंटीग्रेट करिए v को, तो v²/2, ये आपको क्या मिल रहा है v²/2। लिमिट हो गई आपकी u टू v दिस इक्वल टू a। यहाँ पर आपका ये ds का इंटीग्रेशन s आ गया, ये 0 टू s, ये आपको मिल गया। अब यहाँ आप देखिए फिर से वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी लिमिट को पुट करेंगे फंक्शन में, तो ये आपको मिलेगा v²/2 माइनस u²/2 दिस इज इक्वल टू a s माइनस 0। अब यहाँ 2 एलसीएम हो गया, तो ये आपको मिला v² माइनस u²/2 दिस इज इक्वल टू as। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको मिल गया यहाँ पर v² माइनस u² दिस इक्वल टू 2as। 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, इस u² को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये थर्ड इक्वेशन आपको दिख रहा है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। बहुत सिंपल है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। आप लोग इसको प्रिपेयर करेंगे तो ये दोनों ही मेथड आपके सामने हैं, वीडियोस आप वॉच करिए। एनी प्रॉब्लम
तो उसको आप डिस्कस करें। अब इसके बाद हम आगे एक टॉपिक और बता रहे हैं, डिस्टेंस इन nth सेकेंड। डिस्टेंस इन nth सेकेंड। डिस्टेंस इन nth सेकेंड। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है, क्वेश्चन ये, व्हाट इज nth सेकेंड। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन है 3 सेकेंड आफ्टर, 4 सेकेंड आफ्टर, t सेकेंड आफ्टर, तो ये तो आप सीधे सीधे निकाल लेते हैं ना। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको 2 सेकंड बाद निकालना है, आपको 5 सेकंड बाद निकालना है, आपको t सेकंड बाद निकालना है, तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। बट nth सेकंड का मतलब ये है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 5th सेकंड, 7th सेकंड, 3rd सेकंड। अब ये जो टर्म इस तरह का यूज़ करते हैं वो होता है आपका nth सेकंड। जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए से मूव कर रहा है, 1 सेकंड में वो बी तक आया, यहाँ से यहाँ तक टाइम टेकन 1 सेकंड। नेक्स्ट वो अगेन 1 सेकंड में वो बी से सी तक आ गया, फिर वो सी से डी तक अगेन, फिर वो 1 सेकंड। इस तरह से वो 1 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मान लेते हैं वो डी से ई में आ गया वो, अगेन फिर वो 1 सेकंड टाइम टेक किया। इस तरह से पार्टिकल मूव कर। आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकंड, या तो 4 सेकंड 1 2 3 4, तो ये तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है ना कि वो 4 सेकंड में वो कहाँ पर होगा, ए से मूव कर रहा है, वो ई पॉइंट पर होगा 4 सेकंड। वेरी सिंपल। बट अब उसमें ये कहा जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 4th सेकंड, माने कि 4 सेकंड एंड 4th सेकंड दोनों में डिफरेंस है। तो 4 सेकंड अगर इसकी बात करता है 4 सेकंड की, तो वो तो आपको पता है कि वो ए से मूव किया है तो ई तक आ गया, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड वो यहाँ पर होगा ई पर। बट अब ये बात आती है 4th सेकंड, अगर इसकी बात करने लगे तो यही होता है आपका nth सेकंड। तो 4th सेकंड का मतलब ये हुआ कि जहाँ से 3 सेकंड कंप्लीट हो गए तो चौथा शुरू हो गया, माने कि 3 सेकंड तो आपके यहाँ तक है, यानी 3 सेकंड में वो पार्टिकल ए से डी तक आया। तो 3 सेकंड में अगर वो डी तक आ गया तो यहाँ से 3 सेकंड कंप्लीट हो गए और चौथा सेकंड शुरू हो गया। तो अब यहाँ चौथे सेकंड की बात वो कर रहा है, यानी 4th सेकंड की। तो इसका मतलब कि इस 4th सेकंड में वो डी और ई के बीच में कहीं होगा, इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है पोजीशन। यही पोजीशन पार्टिकल की आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आपको इस सेकंड में फाइंड करना है, तो 3 सेकंड में, ये 3 सेकंड में कितना ट्रेवल किया ये तो आपको पता है, ये कहाँ है, डी पॉइंट पर। इसके बाद ये 4 सेकंड में कितना ट्रेवल किया ये भी आपको मालूम है, ये कहाँ है, ई पॉइंट पर। तो अगर इस 4 सेकंड में जो डिस्टेंस है h2 और 3 सेकंड में जो डिस्टेंस है s1, इसमें से इसको अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारा आ गया, यानी 4th सेकंड ये वाली पोजीशन हमको मिल जाती है, ये यहाँ कहीं होगा। माने कि ये n सेकंड है, ये अगर n सेकंड है पोजीशन,
ये n सेकेंड, इसको n सेकेंड अगर कंसीडर कर लें तो ये हमारी n-1 सेकेंड पोजीशन होगी। क्लियर है ना? माने कि 3 सेकेंड में आपने फाइंड कर लिया S1 और 4 सेकेंड में आपने फाइंड कर लिया S2, यानी D पोजीशन निकाल लिया, E पोजीशन निकाल लिया। तो अगर इसको हम n सेकेंड में डिस्टेंस कंसीडर कर लें तो ये हमारी n-1 डिस्टेंस में सेकेंड हो डिस्टेंस हो गई। तो इसमें से इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारी ये वाली पोजीशन, माने कि जो nth सेकंड की बात हो रही है वो यहाँ से निकल जाता है। तो देखिए डिस्टेंस इन n सेकेंड, पहले n सेकेंड में फाइंड कर लें। S1 इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर, माने फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन t रिप्लेस्ड बाई n, क्योंकि आप nth सेकंड में ले रहे हैं इसलिए हमने t यहाँ t सेकंड की जगह n सेकंड ले लिया। un प्लस हाफ an स्क्वायर, अगेन डिस्टेंस इन n-1 सेकंड, n-1 सेकंड में अगर निकालें तो h2 इज इक्वल टू ये हो गया आपका u n-1 प्लस हाफ a n-1 होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं। h2 इज इक्वल टू un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये वैल्यू आ रही है। तो h2 दिस इक्वल टू un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा am। ये आपको h2 वैल्यू मिल गई, ये आपकी s1 दिख रही। ये s2 में से s1 को माइनस कर दे, माने कि डिस्टेंस इन s1 में से s2 को माइनस करिए। n सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें से n-1 सेकंड की डिस्टेंस को माइनस करिए तो ये आपका nth सेकंड में डिस्टेंस मिल जाता है। डिस्टेंस इन nth सेकंड, डिस्टेंस इन nth सेकंड, ये आपका आएगा s1 माइनस h2, मीन्स Sn इज इक्वल टू s1 माइनस h2। Sn इज इक्वल टू s1 ये दिया un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, देखिए साइन चेंज करते चलिएगा, un प्लस u हो जाएगा, ये un प्लस u, ये माइनस हो जाएगा हाफ an स्क्वायर, ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस हाफ a, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस an। देखिए यहाँ पर un पॉजिटिव निगेटिव ये कैंसिल हो गया, हाफ an स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव ये कैंसिल हो गया। Sn इज इक्वल टू ये हो गया आपका u माइनस हाफ a प्लस an, मीन्स Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a, अगर यहाँ प्लस हाफ a कॉमन करें तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2n, क्योंकि देखिए यहाँ 2 नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2n, a से a कैंसिल हो गया, माइनस ये आपका कैंसिल हो गया तो 2n माइनस 1, माने Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये वैल्यू आपको दिख रही। ये है आपका डिस्टेंस इन nth सेकंड। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, और जितना आप डेरिवेशन प्रिपेयर करेंगे उतना ही आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग होगा, और न्यूमेरिकल ही मस्ट है। कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए न्यूमेरिकल बहुत मस्ट है। तो आइए एक बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स हम कुछ देखते हैं, ये ग्राफ से रिलेटेड हैं। सपोज दैट
क्वेश्चन आपको दिया गया ये इन द टाइम वेलोसिटी ग्राफ, ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ये ऐसे दिया गया, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी। इसमें आपसे पूछेगा कि इस टाइम वेलोसिटी ग्राफ में दो ऑब्जेक्ट की मोशन को जो रिप्रेजेंट किया गया है ए और बी की, ये एंगल सपोज दैट 30 डिग्री है और ये टोटल एंगल ये 60 डिग्री। किस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, किस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन मिनिमम है, और दोनों ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन का रेशियो क्या है। माने दोनों का आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है, ये भी बताना है किसका मैक्सिमम है किसका मिनिमम है, और दोनों के एक्सीलरेशन का रेशियो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो वेरी सिंपल, अभी जैसे एक वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जो किसी लाइन का स्लोप जो होगा ये थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, वो एक्सीलरेशन ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में इस लाइन का जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू tan थीटा, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, इस टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जो लाइन का स्लोप होगा वही हमारा एक्सीलरेशन होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। एक लाइन ये जो दी गई है OA, इसका इंक्लाइनेशन कितना है 30 डिग्री ऑब्जेक्ट ए के लिए। फॉर ऑब्जेक्ट बी द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन OB इज 60 डिग्री विथ टाइम एक्सिस। तो जब टाइम एक्सिस के साथ इसका इंक्लाइनेशन 30 है, इसका 60 है, तो फॉर ए ऑब्जेक्ट ए के लिए जो एक्सीलरेशन होगा ए का, दिस इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। फॉर बी ए बी एक्सीलरेशन ऑफ बी, दिस इक्वल टू tan 60 डिग्री, दिस इक्वल टू √3। अब देखिए इसमें कौन सी वैल्यू, एक्सीलरेशन किसका ज़्यादा है, बी का। इसका इंक्लाइनेशन ज़्यादा है, कितना है ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है केवल। तो इसका देखिए बी का एक्सीलरेशन, माने कि ए बी इज ग्रेटर देन ए, इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है। अब दोनों के एक्सीलरेशन का रेशियो आपको फाइंड करना है, ए अपॉन ए बी, दिस इक्वल टू 1/√3 अपॉन √3। ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, ये हो गया 1/3, मीन्स ए रेशियो ए बी, दिस इक्वल टू 1/3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह से आप न्यूमेरिकल प्रिपेयर करेंगे। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। सपोज दैट इसी ग्राफ से ही रिलेटेड है ये टाइम एक्सिस है, इधर डिस्प्लेसमेंट दे दिया। डिस्प्लेसमेंट दो ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट करना है इस तरह से। ये है ए बी, इसका इंक्लाइनेशन है 45 डिग्री और इसका इंक्लाइनेशन है 60 डिग्री। अब यहाँ पर आपको वेलोसिटी की कंपेयर करना है, वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। तो यहाँ पर देखिए टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में लाइन का जो स्लोप होगा, वो स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ए के लिए अगर फाइंड करें, फॉर ऑब्जेक्ट ए
वी ए दिस इक्वल टू tan 45 डिग्री, ये वैल्यू होती है 1, tan 45 डिग्री। अब इसके बाद पार्टिकल बी के लिए निकालना है। फॉर बी वी बी दिस इक्वल टू tan 60 डिग्री, ये वैल्यू हो गई √3। तो देखिए किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, पार्टिकल बी की, क्योंकि अब पीछे वाले ग्राफ से आप कंपेयर करिए कि जब आपने एक्सीलरेशन फाइंड किया था 30 और 60 डिग्री पर, तो उसमें एक्सीलरेशन किसका ज़्यादा था, पार्टिकल बी का। तो जब उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है तो सीधी सी बात है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी उसी की होगी, बी की। तो यहाँ पर ये 1.732 समथिंग आएगी, जबकि यहाँ पर 45 डिग्री केवल 1 आ रही है। तो ये दोनों की वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है, तो वी ए अपान वी बी दिस इक्वल टू 1/√3 मीन्स वी ए रेशियो वी बी दिस इक्वल टू 1/√3। दैट्स ऑल। ये आप लोग प्रिपेयर करिए।